Hi. So today we are going to discuss what actually is required to score in polity section of NDA. Now this was suggestion by one of our YouTube viewer. I think दो बच्चों ने share किया था कि sir can you suggest some books, strategy plan or ideal plan or you can say any reference so that we can cover polity, right? तो उसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ. But before starting, I would like to make it clear. दो तीन points है जो मैं आपसे clear कर देता हूँ. First, पॉलिटी में बहुत ज्यादा टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है, राइट? तो दिस सेक्शन इज बहुत ज्यादा नॉट इंपॉर्टेंट, यू कैन से दैट. ये एनडीए के एस्पेक्ट में पर्सपेक्टिव देखोगे इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट वीडियो इज ओनली फॉर दोज हु वांट टू फिनिश इट ईच एंड एवरीथिंग, राइट? दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इनपुट इज टू आउटपुट रेशियो, कि मान लीजिए आप 5 घंटा पढ़ते हो तो क्वेश्चन कितने आने के चांसेस हैं, तो इनपुट आउटपुट रेशियो इज वेरी लो फॉर दिस सेक्शन, राइट? थर्ड, सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन एनडीए या डिफेंस कोचिंग में, स्पेशली एनडीए की बात कर रहा हूं बिकॉज दिस वीडियो इज फॉर एनडीए, इसी सेक्टर के बारे में, राइट? सबसे ज्यादा, बिकॉज आपको लोग बहुत सारा नाम सजेस्ट करते हैं. इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ गुड बुक्स. पॉलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर सब्जेक्ट एमंग्स द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, सीडीएस एस्पिरेंट्स, मतलब बट डिपेंड करता है ना कि एग्जाम में वेटेज क्या है, राइट? बट सब कुछ, इन सब से पहले आपको जो देखना चाहिए कि what exactly is the weightage of polity in NDA, point number 1. Second, what is syllabus of NDA? Third, आपके नोटिफिकेशन में, जो एनडीए का नोटिफिकेशन है, उसमें पॉलिटी नाम का कोई वर्ड नहीं यूज किया गया, राइट? इट्स सिंपली सोशल स्टडीज. उसमें कुछ टर्म्स हैं विच इज रिलेवेंट टू द सिविक्स, जो 10th में सिविक्स होती है, या फिर 11th-12th में उसको हम पॉलिटी कहते हैं. So we'll look after this talking what actually we should do in order to score good in polity section of NDA. Now again I say I am using word polity because in general discussion we are doing this. Although polity is not a word for NDA syllabus, right? What is the weightage of NDA? So it's hardly, now ये बड़ी important चीज है, it's hardly 3 to 4 questions. तो 100 questions में से 3 से 4 हैं. तो यू कैन सी दैट इट्स नॉट हाईली रिकमेंडेड बिकॉज करंट अफेयर्स का वेटेज 10 से ज्यादा, 10 या 11 क्वेश्चन आते हैं, राइट? 10 कहा जाता है, कभी 11 भी पूछ लेते हैं. सो अगर आपको सिविक्स में या पॉलिटी में टाइम लगाना है, उससे बेहतर है कि आप करंट अफेयर का कंपाइलेशन पढ़ें, राइट? जैसे कि डीसीए की आती है करंट अफेयर बुकलेट, आप वो ले. रिकमेंडेड है, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं बिकॉज उससे क्वेश्चन लड़ेंगे. अगर 10 में से 6 लड़ जाएंगे तो वो बेटर है, राइट? पॉलिटी के 3-4 आएंगे एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड. तो पिछले 2 सालों यानी कि 4 एग्जाम का आप उठा के देख लो, आप पीछे भी उठा के देख लो, राइट? मैं आपको रिसेंट का बता रहा हूं. 3 क्वेश्चन आए, कभी 4 आए, कभी 3, मोस्टली 4 बार. अगर लास्ट 4 एग्जाम की देखें तो 3-3 क्वेश्चन आए, एक बार 4 क्वेश्चन आए, राइट? तो इट्स नॉट, इसका वेटेज ही मुश्किल से 15 से 16 मार्क्स हो गए, एक तरह से 4 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क्स. नेक्स्ट, सिलेबस. सिलेबस में ऐसा कोई डेफिनेट पॉलिटी पार्ट नहीं लिखा है. इट्स लाइक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स, राइट? उसने पंचायत एक वर्ड लिखा है, तो आप म्युनिसिपैलिटी भी ले लो, लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड कर लो. अपार्ट फ्रॉम द नेशनल इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ एक टर्म लिखा हुआ है. सो दीज आर द टर्म्स जिसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लान कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम जो जैसे 5 ईयर प्लान वगैरह हम इकोनॉमिक सेक्शन में कर लेते हैं. तो ये कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं जिसको ध्यान में रख करके आपको पढ़ना है. बेसिक फीचर्स, ओके? तो बहुत डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ना है. इट्स द पॉइंटर टाइप, एक पॉइंट टाइप का है आंसर. ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, 3 से 4 क्वेश्चन करो. आजकल जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, राइट? एक टॉपिक है आपके पास सिविल सर्विस. सिविल सर्विस के ऊपर पिछले 4 पेपर में हर बार एक क्वेश्चन आए. अब वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे जैसे भी है, रिपन के बारे में है, चाहे जैसे भी है, ट्रेंड में आ जाए, एसएन बोस के बारे में आ जाए, राइट? तो बट वो आया क्वेश्चन. दूसरा, राइट, पंचायत वर्सेस म्युनिसिपैलिटी, मतलब अब एक तो टफ क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ पंचायत. तो ये डिटेल में पढ़ना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट, पार्लियामेंट को ले लो, राज्यसभा, लोकसभा. यू कैन से दैट कि एमएलए, एमपी, एमएलसी, आजकल एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं न्यूज में. यू कैन एक्सपेक्ट, जो शिवसेना वाला था, द सीएम ऑफ महाराष्ट्र, अभी तक मेंबर नहीं थे, अभी एमएलसी के चुनाव होने थे. ही वाज नॉट एमएलए, राइट? तो इसलिए वो न्यूज में है, तो हो सकता है एमएलसी का पूछे, उनकी एलिजिबिलिटी, राज्यसभा की एलिजिबिलिटी, ये सब पूछते हैं. तो दिस इज बेसिक फैक्ट, राइट? तो आपको उसके लिए बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. नाउ, बेस्ट बुक दुनिया में हर एस्पिरेंट को पता है कि लक्ष्मीकांत इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक ऑफ पॉलिटी. बट क्या आपको इसको पढ़ना है? बिल्कुल नहीं. ज्ञान के लिए पढ़िए, बहुत अच्छी, मतलब किताब इज टू गुड, वंडरफुल बुक. कोई इसमें
क्रिटिक्स नहीं है और भारत के जितने भी एस्पिरेंट्स है यूपीएससी वाले सब पढ़ते हैं, बट एनडीए एस्पिरेंट को ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए 3 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, और वो भी जरूरी नहीं कि सारे सही हो जाएं, राइट? ये भी तो दिक्कत है ना। तो 600 पेज 700 पेज पढ़ के याद रखना ये बेवकूफी है एट दिस पॉइंट। अगर हम एनडीए पॉइंट ऑफ पॉइंट बात करें, ल्यूसेंट में भी कम से कम 60-70 पेज है। आई डोंट रिकमेंड इट बिकॉज वो ज्यादा ही फैक्चुअल है, यूपीएससी वाला काम नहीं होगा आपका, राइट? आप क्या करो, जो टॉपिक्स मैंने लिस्ट आउट किए, देयर आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बिटवीन 46 to 51, 46 से 51 तक, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से लेके पहले प्रेसिडेंट तक बनने तक जितने चीजें हुई, जैसे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, राइट, आर्टिकल 46, 47, 51 तक मान लो, राइट? आपने क्या है उसके पॉइंट्स नोट करने कि भाई 14 से 18 क्या कहता है, ओके, 19A क्या कहता है, आजकल बहुत न्यूज में देखना क्या है, 2021A क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। सिंपल, आपको डिटेल स्टेटमेंट नहीं, इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन, दैट्स इट, सिंपल। 10 पेज के नोट्स इनके बनाने हैं, किसके? बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, अपॉइंटमेंट मतलब जो मेजर यू कैन से पोस्ट है, जो चेयर है, जैसे कि प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीएजी, राइट, एमपी, एमएलए कैसे होते हैं, क्या प्रोसीजर है, कैसे चुनाव होते हैं, ये चीजें, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा एंड एमएलए, एमएलसी वगैरह, पंचायत एंड लोकल बॉडीज विच आई आल्सो से, इन सब को मिला के आप 10 पेज का नोट्स बनाओ विच यू कैन रिवाइज इन 2 to 3 आवर्स। तो आपको नोट्स बनाने में स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, इट विल टेक अराउंड 10 to 12 आवर्स, या आप किसी से हेल्प ले सकते हैं जो आपके सीनियर हो, टीचर हो, चाहे जैसे भी आपके घर में कोई ऐसे नोन हो जिनको ये सब चीजें पता हो, राइट? 10 पेज के नोट्स बनाए और करीब 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे रख लें जो अपने को रिवाइज करना है, दैट्स इट। अगर होना होगा 3 क्वेश्चन तो इतने में हो जाएगा, अदरवाइज देयर इज नो सच बेनिफिट टू इन्वेस्ट 5 or 6 days in polity, even in classroom coaching for NDA. We hardly take 3 to 4 sessions because we always believe in input is to output. अगर इसकी जगह 3 क्वेश्चन अगर सही भी करेंगे तो 12 नंबर हो गए, बट मैं इंग्लिश में, जीएस में, साइंस में कर लूंगा या किसी और सब्जेक्ट में कर लूंगा, सो दैट आई कैन बैलेंस। सो दैट्स व्हाई आई से दैट कि अगर आपके पास टाइम है तो करना, अदरवाइज इफ यू कैन वांट यू कैन स्किप दिस सेक्शन, देयर इज नो हार्म इन स्किपिंग दिस एज वेल, बिकॉज अगेन 3 क्वेश्चन के लिए 5-6 दिन लगाना बुद्धिमानी नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द बेस्ट पर्सन टू सजेस्ट, दिस इज अप टू यू व्हाट टू फॉलो व्हाट नॉट टू फॉलो, राइट? पर्सनल होती है अपनी अपनी चीजें कि हाँ मुझे ठीक लगा, you asked, that's why I shared my views. Thank you, hope this was helpful for your upcoming NDA exam.